हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है सूरत ट्रेड एंड मर्सेंटाइल लिमिटेड। तो इस शेयर के बारे में आज हम बात करेंगे, इन इसकी चार्ट पैटर्न के बारे में, कैसे क्या चल रहा है इसकी बात करेंगे। तो आज हम इसके अंदर देखेंगे कि किस प्रकार से ये कैंडल बन रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे रोज करते हैं, ये हम वीकली चार्ट ना लेके डेली चार्ट लेंगे, क्योंकि इस कंपनी ने अभी अपना बिजनेस चेंज किया है। तो पुरानी ज़्यादा कैंडल नहीं बन रही है, इसलिए एक बार डे का चार्ट हम यहाँ लेंगे और डे के कैंडल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। कैंडल के अकॉर्डिंग अब हम कैंडल जो रोज लेते हैं, हैक्कन ऐशी कैंडल ली आज हमने। अब इसके चार्ट की बात करेंगे। देखो, जब आप चार्ट देखोगे ढंग से तो ये पता लगेगा कि ये देखो, यहां पर एनकाउंटर की थी हमारी ये ट्रेड लाइन। पहले एक बार ट्रेंड लाइन बता देता हूं जो नहीं आए। ये तो है हमारी ट्रेंड लाइन, और ये हमारी क्या है, तीन हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें ले रखी है। तीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें हमने ले रखी है। समझ में आ गया? अब हम शुरू करेंगे। अब हम शुरू करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने ये देखेंगे कि किस प्रकार से शेयर मूव कर रहा है। ये देख, पहले ऐसे गया था, फिर ये जो रेजिस्टेंस था ये तोड़ नहीं पाया, नीचे आ गया। फिर यहाँ चलता रहा, फिर ऊपर गया, फिर नहीं तोड़ पाया, नीचे आ गया, नीचे आ गया। अब यहाँ पर उसने तोड़ा था, फिर ऊपर चला गया, फिर दूसरे रेजिस्टेंस के पास रुक के फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया ये पहले रेजिस्टेंस को पार करके यहाँ, और फिर और ऊपर चला गया, फिर दूसरे रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया, तीसरे रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया, नीचे आ गया। उसके बाद फिर तीसरे रेजिस्टेंस के को पार नहीं कर पाया, रेजिस्टेंस है, फिर नीचे आ गया, और नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया, नीचे आ गया, ये रहा। अब यहां है। अब हम इसने पहली बार इतने दिनों से पहली बार, पहले देखो ये यहां इस बीच में अड़ा, फिर ये यहां अड़ा, और फिर ये यहां अड़ा, लेकिन फिर यहां अड़ा। ओवरऑल अब क्या है, अब की बार इसने क्या किया, ये रेजिस्टेंस जो था, ये थर्ड रेजिस्टेंस जो बहुत तकड़े वाला रेजिस्टेंस था, 12 रुपए 30 पैसे पर लगभग, इसको ब्रेक करके और ये देख लो ऊपर की तरफ चला गया। और अब ये ऊपर की तरफ बंद है, यानी लगभग 13 रुपए 30 पैसे पर ये बंद है। एक बार लगभग 1 रुपया ये 2 4 दिनों में नीचे आएगा यहां से लगभग 12.30 पर। बाकी ये शेयर क्या है, ऊपर की तरफ रुख है इसका, ऊपर की तरफ रुख है। जब तक ये अपनी ये जो, ये देखो ये ट्रेंड लाइन जो दिख रही है आपको, इससे ऊपर रहेगा तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके अलावा ये जो रेजिस्टेंस की लाइन थी, इसके ऊपर जब तक रहेगा अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बार लगभग 12.30 यानी इस रेजिस्टेंस वाली लाइन पर, जो अब ऊपर से जब नीचे आएगा तो सपोर्ट की लाइन बन जाएगी, इसके ऊपर तक जरूर आएगा इसको टच करने के लिए, उसके बाद ऊपर जाएगा ये। तो कैंडल को ध्यान रख के, उसके बाद रेजिस्टेंस सपोर्ट को ध्यान में रख के, और ट्रेंड लाइन को ध्यान में रख के, और एक मैंने आपको बताया हुआ है इस आरएसआई को ध्यान में रख के आपको काम करना है। इस शेयर का क्या नाम मैंने बताया है अभी, सूरत ट्रेड एंड मर्सेंटाइल लिमिटेड शेयर। सूरत टेक्सटाइल के नाम से ये शेयर होता था, टेक्सटाइल एंड मिल्स के नाम से शेयर होता था, और टेक्सटाइल का काम करती थी कंपनी। अब कंपनी अपना अलग कुछ ट्रेड मार्केट में काम करने लगी है। उसके अंदर वो आप अभी चलेंगे अपने वहां पढ़ने के लिए, स्क्रीनर में वहां पढ़ लेना क्या काम करती है कंपनी। तो कंपनी ने अपना काम बदला है, इसलिए थोड़ा सा है। कंपनी अच्छी कंपनी है, इसीलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है। तो लगभग 1 रुपए नीचे जाएगा, लगभग 1 रुपए नीचे चला जाए तो खरीद सकते हो। और उस टाइम जब खरीदते हो तो हमेशा ध्यान रखो कि इसके अंदर आप घंटे की, 4 घंटे की और दिन की कैंडल जरूर देखो, वीकली कैंडल देखो। क्योंकि जब तक सब कैंडलें ओके नहीं बोलेगी, नहीं खरीदना है कि शेयर, क्योंकि शेयर का ये पता नहीं लगता कि शेयर कब किस टाइम कैसे नीचे आ जाए। इसलिए एट दैट टाइम हमारे को शेयर देखना पड़ेगा, कैंडल देखनी पड़ेगी, चार्ट देखना पड़ेगा जब तुम खरीदना चाहते हो। क्योंकि अब मैं अब की कैंडल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, लेकिन कैंडल क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, तो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है।
अभी ये 13.30 पर किसी को नहीं लेना, क्योंकि मैंने बताया है कि ये लगभग 1 रुपया नीचे आने वाला है। 1 रुपया नीचे आए तो आप इसको ले सकते हो। बाकी आप अपने खुद के विवेक का यूज कीजिए। मैं ये एजुकेशनल पर्पज से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। आपको अपना विवेक यूज करके और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही हमेशा बाई और सेल करना है कोई भी शेयर। समझ में आ गया? तो ये शेयर के बारे में आपको पता लग गया होगा क्या बताना चाहता हूं मैं। अब इसके हम फंडामेंटल की बात करेंगे कि ये फंडामेंटल क्या। सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी, ये देख लो, सारा इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये कंपनी गार्डन ग्रुप की कंपनी है और ये पॉलिस्टर चिप्स और डिफरेंशिएटेड पार्शियल ओरिएंटेड यार्न का काम करती है। द मैन्युफैक्चर्ड बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यूड सिंस, ये इसने क्या है 2023 के अंदर से डिसकंटिन्यू कर दिया था ये काम, यार्न वाला। और द कंपनी कमेंस्ड ए न्यू बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ सर्टेन कमोडिटीज, जैसे कि मेटल, एनर्जी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर इसने काम अपना शुरू कर दिया है। ये लिखा हुआ है, वो ढंग से आप पढ़ लेना इसको। मार्केट कैप इसकी, पहले ये नाम देख लो, सूरत ट्रेड एंड मर्सेंटाइल लिमिटेड। इसकी मार्केट कैप 296 करोड़ रुपए, करंट प्राइस 13 रुपए 30 पैसे, लो इसका 5 रुपए 80 पैसे और हाई 13 रुपए 60 पैसे। पी रेशो इसका 38.20 है। बुक वैल्यू इसकी 9 रुपए है लगभग। डिविडेंड इसकी है नहीं। आर ओ सी 2%, आर ओ 37.60%, फेस वैल्यू 1 है। ये सारे चीजें हमने अब पढ़ ली है, इसके बारे में हम बाद में नीचे बात करेंगे। कंपनी लगभग डेप्ट फ्री है, डेप्ट फ्री है, और कंपनी ने अपना डेप्ट रिड्यूस किया है, फिर कहते हैं डेप्ट फ्री है। अब कंपनी क्या कहती है, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 50.90% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। 5 सालों से ये 51% का अच्छा CAGR दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी पीयर कंपनी की। तो पीयर कंपनी के अंदर ये सारी कंपनी है जो इसके जैसा काम करती है। करंट मार्केट प्राइस इन सब का ये है, देख लो। पी रेशो ये है, पी रेशो ये है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन की ये है। डिविडेंड यील्ड भी दिया हुआ है, डिविडेंड यील्ड देखना हो तो डिविडेंड यील्ड भी तुम देख सकते हो इसका। और आरओसी भी देख सकते हो। अब इनकी सब फैक्टर्स की कंपैरिजन करो और मेरे को कमेंट में लिख के बताओ कि आपने ये पूछा था कि ये फाइनेंस की जो इतनी सारी कंपनियां हैं, इनमें सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है। पी रेशियो के अकॉर्डिंग, सीएमपी के अकॉर्डिंग, डिविडेंड के अकॉर्डिंग और आरओसी के अकॉर्डिंग, सारी चीजें मिला मिलू के जब एवरेज निकालेंगे तो सबसे अच्छी कंपनी कौन सी आती है वो नाम लिख के आपको भेजना है, और साथ में क्वेश्चन भी भेजना है कि आपने ये पूछा था, और उसके हिसाब से सबसे अच्छी कंपनी का नाम लिख के आपको मेरे को भेजना है। मैं देखता हूं कि आप में से किसको कंपनी अच्छी छांटनी आ गई। समझ में आ गया? तो अब हम नीचे इसके बाकी फैक्टर्स की बात करेंगे। इसका नेट प्रॉफिट ये रहा क्वार्टरली, एक बार ही माइनस गया है, लगभग हमेशा प्लस जाता है। ये एक बार बहुत ज्यादा प्लस चला गया तो उसके बाद लगभग ठीक रहता है, ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद ईयरली नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये ईयरली नेट प्रॉफिट आपके सामने ये है, देख लो। समझ में आएंगे ना? एक बार ये माइनस गया हुआ है, बाकी लगभग हमेशा प्लस गया हुआ है। सीएजीआर की बात करेंगे तो देखो 10 साल का सीएजीआर 26%, 5 साल का सीएजीआर 37%, 3 साल का सीएजीआर 48%, 1 साल का सीएजीआर 77% है पिछले साल का। रिटर्न ऑन इक्विटी भी प्लस है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी प्लस है, और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी प्लस है। थोड़ा बहुत ये 10 सालों की और 3 सालों की माइनस है, बाकी प्लस है। इस प्रकार से कंपनी मेरे को ये सही कंपनी लग रही है। उसके अलावा अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रमोटर्स के पास लगभग पहले 75% होते थे, अब 68.45% स्टैक है अपनी शेयर का।
और पब्लिक के पास बाकी शेयर 32 - 31% लगभग शेयर बाकी पब्लिक के पास है। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी किसके बारे में? सूरत ट्रेड एंड मर्सेंटाइल लिमिटेड कंपनी के शेयर के बारे में हमने सारी बातें अच्छी अच्छी पढ़ी है, इसके बारे में क्या चीजें हैं। उसके अलावा अगर ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये वेबसाइट इनकी जो है इस पर चले जाते हैं। इस पर जानने के बाद इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, इन्होंने फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टर रिलेशन के बारे में और सब कुछ दिया हुआ है, गो ग्रीन के बारे में। यहां जाके आप ढंग से पढ़ सकते हो इस कंपनी के बारे में, कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट का उसका भी दिया हुआ है, तो यहां से ज्यादा जानकारी आप ले सकते हो। और ये सारे के सारे फैक्टर देख के आप कंपनी के बारे में पता लगा सकते हो कि कंपनी कैसे काम करती है और कैसे कंपनी है। इन सारे फैक्टरों से लगभग कंपनी के बारे में जानकारी मोटी मोटी मिल जाती है कि कैसी कंपनी है। तो कंपनी ठीक ठाक कंपनी है, मैंने पहले बताया है तुम्हारे को। अब बताओ ये वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ताकि हर व्यक्ति इस शेयर वाले वीडियो का फायदा उठा सके, जो मैंने इसके बारे में बात बताई है। उसके अलावा क्या है, मैंने अपना जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर शेयर मार्केट में डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक दिया हुआ है अपस्टॉक्स कंपनी में, जो अच्छी कंपनी है, कम से कम ब्रोकरेज और बढ़िया से बढ़िया रिलायबिलिटी देती है। वहां क्लिक करके आप अपना अकाउंट खोल सकते हो, कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हो, जल्दी अकाउंट खुल जाता है। और उसके अलावा उसके नीचे मैंने अपने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म का लिंक दिया हुआ होता है, जो ये है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से ज्यादा है और आप चाहते हो कि मेरी मदद से आप शेयर मार्केट में पैसे कमाओ, तो मैं 30% कमीशन लेता हूं और आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी होती। बस मैं सुबह बता देता हूं को क्या खरीदना है, वो खरीद लो, बाई कर लो शेयर, और शाम को या अगले दिन बता देता हूं कि आप कितने में बेचना है, आप बेच देते हो उसको। और जो प्रॉफिट होता है उसमें से ब्रोकरेज कर जाती है कंपनी की, उसके बाद जो प्योर प्रॉफिट होता है उसका 30% आपको मेरे को बेचना होता है। जब तक मेरे को बेचते रहते हो तब तक मैं आगे आपको उसके बारे में डेली काम करवाता हूं, इस प्रकार आपकी डेली कमाई करवाता हूं। जो विश्वास रख के काम लगातार 1 महीने मेरे साथ कर लेता है, उसके बाद कभी उसको प्रॉब्लम कभी नहीं आती है, क्योंकि वो हर प्रकार की चीजें मेरे बारे में समझ जाता है कि किस प्रकार से मैं काम करवाता हूं, कैसे सारा काम करता हूं। 1% ये चांस नहीं होता कि पैसे लग जाएं, क्योंकि मैं काम इसी हिसाब से करवाता हूं। इक्विटी मार्केट में काम करवाता हूं, कैश में और डिलीवरी में काम करवाता हूं, कोई भी उधार मार्जिन में काम नहीं करवाता हूं, ना ही ऑप्शंस में यानी कॉल पुट में काम करवाता हूं, और ना ही फ्यूचर में काम करवाता हूं, जिसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए अगर आप करना चाहते हो रिस्क फ्री काम, ये बिजनेस करना चाहते हो शेयर मार्केट में बिना अपना दिमाग लगाए, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ये फार्म भर के मैं जैसे ही फार्म आपका वाच करूंगा उसके बाद आपसे कांटेक्ट कर लूंगा और इसके रूल रेगुलेशंस बता दूंगा। अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, यानी कोई रजिस्ट्रेशन फीस मैंने फार्म भरने की नहीं रख रखी है। जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन फार्म फीस रखूंगा तो आपको रजिस्ट्रेशन पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसके अंदर जुड़ सकते हो मेरे इस प्लान के साथ। लेकिन अभी क्या है, डायरेक्टली आप जुड़ सकते हो, बस फायदा होने के बाद आप 30% मेरे को कमीशन पे करोगे डेली। उससे पहले मैंने कोई फीस नहीं रखी है, क्योंकि चैनल अभी शुरू किया है। मैं सोच रहा हूँ नए नए जो बंदे हैं वो क्या है जुड़ जाएं मेरे 30% कमीशन प्लान में, बाद में मैं फीस रखूंगा। ठीक है, तो ये प्लान है। तो जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, जो नहीं जुड़ना चाहते वो कोई दिक्कत नहीं है। अपना मैं जो वीडियो डेली आपके लिए भेजता हूँ वहां से बना के वहां से सीख के भी अपना काम शुरू कर सकते हैं, और जिस दिन लाख रुपए हो जाए मेरे साथ शुरू कर सकते हैं, नहीं तो अपने आप भी काम कर सकते हैं। ई हिंदी में .com मेरी वेबसाइट है, वहां जाके हिंदी में शेयर मार्केट के कंटेंट पढ़ सकते हैं, आराम से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वहां से। और रवि मेक मनी ऑनलाइन के नाम से मेरे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक में पेज है, वहां भी अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन किसी को लेनी हो शेयर मार्केट से रिलेटेड तो ले सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।